नमस्कार, मैं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं बिजनौर टीवी। दोस्तों, बिजनौर लोकसभा जो चुनाव 2024 का आने वाला है, उसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। कुछ किसान हैं हमारे साथ और जो भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं चौधरी राजेंद्र सिंह, उन्हीं के आवास पर बैठे हुए हैं। तो यहीं से आज हम चर्चा करेंगे चुनाव को लेकर, क्या है किसानों के मन में। तो बने रहिए हमारे साथ। अध्यक्ष जी राम राम। राम राम जी, सबको राम राम। कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। तो ठंड कैसी हो रही है? ठंड तो मौसम में होनी भी चाहिए। सबसे पहले मैं एक सवाल करूँगा आपसे। चुनाव के बारे में तो चर्चा करनी है। जब आप जिला अध्यक्ष थे बिजनौर में, तो सुना जाता है कि जब आपकी गाड़ी निकलती थी तो पुलिस वाले सैल्यूट मारते थे। सुमित भाई देखो, ये तो एक इस तरह की बात है, ये तो एक सम्मान है जी। सैल्यूट मारने का मतलब ये नहीं है कि भाई हम कोई बहुत बड़े अधिकारी थे। सब लोग सम्मान करते थे, किसानों के प्रतिनिधि थे, काम कर रहे थे, और प्रशासन से भी एक इस तरह के संबंध होते थे कि वो लोग भी सम्मान देने का काम करते थे। तो ये एक अभिवादन है, ये सच है कि जो आज के जिला अध्यक्ष बन रहे हैं, कई संगठन है बिजनौर के अंदर, आज के टाइम में ऐसा देखने को मिलता? देखो, संगठन कई सारे हो गए। आज तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता जब हम किसी अधिकारी से मिलने जाते थे, हमारे चेयरमैन साहब बैठे हैं, सभी पुराने साथी बैठे हैं, तो अगर हम 20-30 लोग भी किसी दफ्तर में चले गए तो वहाँ सबसे पहले सबके लिए कुर्सी डलवाई जाती थी। सारे किसानों को बैठाया जाता था। क्यों चेयरमैन साहब, ये सच है ना? सबको बैठाया जाता था, उन्हें पानी के लिए, चाय के लिए पूछा जाता था, और उसके बाद उसने कहा जी काम बताओ कैसा आना पड़ा। किसान का काम होता था। लेकिन आज तो कल्चर सारा बदला हुआ लग रहा है। मतलब सम्मान नहीं मिलता। हाँ, सम्मान नहीं है। दफ्तरों में जाते हैं तो ये समझ लो कि अधिकारी के माथे पे बल पड़ जाते हैं। ये घटनाक्रम आपने पीछे देखा भी, हमारे जिलाध्यक्ष जी के साथ भी हो गया था। तो दूसरे संगठनों को तो मुझे पता नहीं, लेकिन हम अपने संगठन में जाते हैं और देखते हैं तो वो हमें दिखाई नहीं पड़ता। अच्छा, मैं अब मुद्दे की बात कर लेता हूँ। हाँ। जो चुनाव आ रहे हैं, जैसे नज़दीक हैं, सभी पार्टियों ने अपनी इस तरह से तैयारी शुरू कर दी। कुछ चेहरे भी आपको दिखाई दे रहे होंगे जो तैयारी में लगे हुए हैं, होर्डिंग वगैरह काफ़ी लगे हुए हैं। तो किसानों का रुख कैसा, किधर की ओर दिखाई दे रहा? देखो, किसान की बात, अगर आप किसान की बात करोगे तो किसान का चुनावी रुख कुछ होता नहीं। अच्छा। अगर हमारा चुनावी रुख हो, हमारी जो समस्याओं मुद्दों को लेकर अगर हम उस दिन किसान बने रहें तो फिर हमें किसी की ज़रूरत कहाँ? हमारी सरकार बने, हमारा प्रतिनिधि वहाँ पहुँचे, हमारी बात हो। तो हम 5 साल तो किसान रहते हैं, अपनी समस्याओं को लेकर संगठन के पास रहते हैं, लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन जिस दिन हमें अपनी सरकार बनाने की, अपना प्रतिनिधि चुनने का समय आता है, उस समय हम बिखर जाते हैं, फिर हम किसान नहीं रहते। किसान नहीं रहते। वो चुनावी माहौल में हम बदल जाते हैं, किसान नहीं रहते, और इसी का खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। अच्छा। एक और आप देख रहे होंगे कि राजनीतिक लोग, कल भी हम कहीं थे तो हमें राय देते हैं। उसने कहा जी देखो, राजनीति करने के लिए तो हम बहुत हैं, किसान को राजनीति में नहीं पढ़ना चाहिए। मतलब हमें ही राय देते हैं कि भाई राजनीति करने के लिए तो हम हैं और आप राजनीति के चक्कर में थोड़े, यानी किसान को नहीं चाहते। नहीं, मेरा मानना तो देखो ये है कि किसानों को चुनाव के दिन भी एक रहना चाहिए और अपना प्रतिनिधि खड़ा करके उसे वहाँ भेजना चाहिए अपनी आवाज़ बना के। मेरा मानना तो ये है। लेकिन राजनीतिक संगठनों में हम काम कर रहे हैं, लगभग सारी उम्र हो गई, तो हम उस पर बहुत जोर नहीं डालते। लेकिन चौधरी चरण सिंह का भी कहना था कि भाई किसान भोले तो यहीं मत बना रहिए, खेती खेत पे, एक नज़र खेत पे तो एक दिल्ली भी रखिए, वहाँ भी ध्यान रखिए वहाँ क्या हो रहा है तेरे लिए। तो उनका कहना भी यही था कि भाई खेत को तो देखोगे, खेती करना तो हमारा कर्म धर्म है, लेकिन राजनीति पे भी नज़र रखो ताकि तुम्हारे साथ षड्यंत्र ना हो। अच्छा, यहाँ 2024 में क्या दिखाई दे रहा है बिजनौर लोकसभा की अगर मैं बात करूँ तो? देखो, अभी कोई स्थिति स्पष्ट नज़र नहीं आ रही। और गठबंधन या बीजेपी? असल में बीजेपी का आपने चर्चा करी है, तो जिस तरह अभी ये 2-3 राज्यों में चुनाव हुए हैं, तो इन पे भी सभी लोग देखते हैं। आजकल ऐसा नहीं कि भाई कोई राजनीति में नज़र नहीं रखता। तो जहां बदलाव की स्थिति उम्मीद थी लोगों को, ऐसा लग रहा था कि बीजेपी की सरकार कमाती हुई नज़र आ रही थी, लेकिन सभी जगह बीजेपी की बन गई। और जो पिछले भी इतिहास है, तो कहीं लगता नहीं कि बीजेपी हटती नज़र आ रही। अच्छा, कई चेहरे जो हैं वो आपने देखे होंगे जो तैयारी में लगे हुए हैं। हाँ। कोई चेहरा उनमें से पसंद है आपको? नाम गिनवाऊं कुछ के?
नहीं, उसकी उसकी ज़रूरत नहीं है नाम गिनवाने की, लेकिन मैं तो इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, सबसे पहली बात तो अपना लोकल का होना चाहिए जी। पब्लिक से जुड़ाव उसका होना चाहिए, उसके आचार विचार पब्लिक से मिलने चाहिए। ये नहीं कि हम वोट देते हैं। अभी मैं अगर नाम लूँ, पिछले लोकसभा में नागर यहाँ से सांसद बन के गए, मलूक नागर, और दर्शन भी नहीं होते 5 साल बीच लिए। आज तक दिखाई नहीं दी। तो हमें ऐसा प्रतिनिधि चुनना चाहिए कि जो यहाँ हमें नजर आवे, और हमें उसके यहाँ जाके उनसे गार्डों से बात ना करनी पड़े, सीधे उसके घर जाके बैठ जाए, अपनी बात कह दें। मलुक नागर जी से पहले भी थे जो बीजेपी से रहे हैं सांसद, राजा भारतेंदु जी, वो तो लोकल के ही हैं, आपके नजदीक के ही हैं, वे दिखाई देते थे। देखो, मन में इतना तो जरूर था कि बस लोकल के हैं, यहाँ के हैं, और कहीं पकड़ने की कोशिश करते थे। हाँ, तो पकड़ने की कोशिश तो करते थे, पर वो भी दिल्ली पहुँच गए थे। उन्होंने बिजनौर में कोई कार्यालय भी अपना नहीं ऐसा बना, आज भी नहीं है मुझे लगता है उनका कोई कार्यालय बिजनौर में, कि भाई हम लोग जाके बैठ जाएं, उनसे बात कर लें। तो हम तो ये कहते हैं कि भाई लोकल का पब्लिक मैं तो मेरा कहना तो है कि पब्लिक के बीच का आदमी होना चाहिए हमारा प्रतिनिधि जो हो। वो मैंने अभी कहा कि ऐसा होना चाहिए जिसके घर में बिना किसी रोक टोक के हम जाके उसके पास बैठ जाए, अपनी बात कह दें, और उसे हमारी बात करनी पड़े। ऐसे व्यक्ति तो को ऐसा है कोई नजरों में आपके? देखो, साधारण आदमी को तो सुमित भाई आजकल टिकट नहीं मिल रहे। पैसे वाला, बहुत घिगाड़ राजनीतिज्ञ, उन लोगों का काम है, वही टिकट ला रहे हैं, और हम लोग उन्हें वोट देने के लिए मजबूर हैं। लेकिन मांग हमारी ये ज़रूर है कि भाई हमारे बीच का आदमी होना चाहिए, जिससे किसानों की बात उठे, किसानों की आवाज़ उठे, और आम जनता को लगे कि हमारा प्रतिनिधि है। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश सिंह है। तो बात सुनी जो हम कर रहे थे, पूरे गौर से सुनी होंगी बात तो। हाँ, गौर से सुनी। तो क्या माहौल है यहाँ? माहौल तो देखो, ये प्रतिनिधि पर जो खड़ा होगा उस पर बनेगा, उस पर डिपेंड करेगा। अच्छा। जनता जो यहाँ का स्थानीय नेता चाहती है, अच्छा, यहाँ का जो मिलने में सुलभ हो, पब्लिक से मिल सको, पब्लिक के काम आ सको। अब बन कर चले गए, फिर पब्लिक मानते नहीं, तो उनका करेंगे क्या बनाकर? तो कौन सी पार्टी पसंद है आपको? पार्टी तो हम तो ये चाहूँगा किसान का नेता बन जा कोई, अच्छा, पर ये जो बना के भेजो वो दिल्ली जा बैठो, फिर इनके वो आते हैं ना लौट को। तो किसान गठबंधन के साथ दिखाई दे रहा है या बीजेपी? गठबंधन के साथ भी नहीं है, अभी बीजेपी में भी नहीं है। अच्छा। पर करा क्या जा भाई, गठबंधन का तो कोई खड़ा ही नहीं हो रहा अभी। इसमें गठबंधन ये भी पक्का पता रहेगा या नहीं रहने का अभी तो ये पता नहीं, क्योंकि पिछली बार भी बीजेपी की लहर थी, और यहाँ से गठबंधन का प्रत्याशी जिताया बिजनौर लोकसभा में आप लोगों ने। हाँ, जिताया था। तो वो कौन सा सुलभ होया, कहाँ मिला वो लोगों को? मलूक नागर था, बनकर चले गए, एक बार भी किसी ने दर्शन ना हुए। कोठी तो उसकी खड़ी भी नॉर्मल, कभी चुनाव के टाइम का काम आई है। फिर आपने कभी कोशिश की मिलने की? हाँ, मिलने की कोई कोशिश करी, तो फोन भी ना उठाए, फोन नंबर देख कर गया था। अच्छा, फोन नंबर दे गया था अपने, फिर फोन करे उठता ही ना फोन। तो कौन सी पार्टी को सपोर्ट करती हैं ज़्यादा? हम तो कौन से करो भाई सब? हैं, बीजेपी को या लोकदल या सपा, बसपा, कांग्रेस? अरे बस सब बन तो वैसे ही भग जा, हाँ, यहाँ कोई देखता नहीं आगा। नहीं, फिर भी वोट देना तो वोट तो देना ही पड़ेगा। मजबूरी हमारी वोट देने के तो है कोई आदमी पसंद बिजनौर में? हमारी पसंद तो कोई है नहीं भी इस टाइम। कोई नहीं है, अभी सोचोगे हैं? हाँ, सोचेंगे बाद में। तो किसानों के साथ वोट देते हैं आप, या उस टाइम पे भूल जाओ अपने आप को कि मैं किसान हूँ? किसानों के साथ रहे, किसानों के साथ रहे। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र सिंह। क्या करते हैं आप? खेती। खेती करते हैं जी। तो खेती कर रहे हो, जैसा आप, छुट्टा पशुओं की भी समस्या चली हुई है। बहुत बड़ी समस्या छोटे पशुओं की, जिनके गांव के पास में खेत हुए तो खत्म ही है। अच्छा, हाँ, दूर वाले तो कुछ सकून है भी। जो फसल आप उगा रहे हो उसमें लागत भी काफी आ रही है, तो उसके हिसाब से दाम मिल पा रहे हैं फसलों? ना दाम नहीं मिल पा रहे। अच्छा, हम तो गेर रहे फसल को, बेच नहीं रहे। अच्छा, बेचने का मतलब वो पैसे ले काम, हम तो गेर का आ रहे मिल में भी गन्ना। अच्छा जब रेट नहीं तो पैसे मिल थोड़ा ही रहे। गेर या रेट तो उनका है, जी। रेट की कोई घोषणा नहीं। तो अच्छा, तो जी यहाँ बताओ लोकसभा में क्या दिखाई दे रहा है 24 में? हम करते प्रत्याशी को पसंद, अच्छा, ना कि पार्टी को। तो प्रत्याशी कोई दिखाई दे रहा है? जैसे होर्डिंग भी लगे हुए हैं। अभी और तो कई एक ही चर्चाओं में चल रहा है। होर्डिंग तो 30 आदमियों के लग रहे हैं। टिकट एंड टाइम पकड़ जा, राजेंद्र सिंह का कट गया था।
अच्छा। इतना नॉमिनेशन नहीं होता, हम ऐसे वोटर नहीं है। इतना हम किसी को अपनी जेब में से काल कर दिखाने की नहीं बात अपनी, अच्छा। वो अपनी जेब में रखेंगे। तो अभी तक तो होगा कोई प्रत्याशी पसंद है नहीं? भाई ऐसे कैसे खोल दे कौन सा प्रत्याशी पसंद ना पसंद? अब दूसरा आ गया तो हाँ, तुम्हारे दूसरा- सामने दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत हो जाएगी। सही। सुमित बाबू जैसे प्रत्याशी यहाँ से जीतते आए हैं, 5 लोकसभा हो गई अब हमारे यहाँ, 3 कमिश्नरों से जुड़ा हुआ हमारा लोकसभा क्षेत्र। हम लोग कह रहे हैं हमारे काम बहुत दिल्ली का भी उसको हमने दिल्ली में बैठाने का काम दिया उसको, पर 12 महीने होते, कम से कम 12 दिन तो आ सको हमारी विधानसभा में। 1 तारीख नोट कर दे वो कि इस तारीख को मैं आपको बीजोड़ हेडक्वार्टर पर मिलूंगा। किसी का अगर काम हो तो उस तारीख को जाकर मिल तो ले। अब कोई नेता आता हमारे सूचना आ गई कि भाई फला नेता आ रहा है आपके यहाँ, तो हम तो 2-4 हजार रुपए लगाते, इनके यहाँ जाते हैं साले चाय भी नहीं जाते। अच्छा, मतलब जब वो आते हैं तो स्वागत के लिए आपको स्वागत में लगाते वो हैं। करना पड़ता, फिर आपको पानी की भी बात नहीं। पानी की भी नहीं पूछी जाती, तो नेता तो सब खत्म हो। अच्छा, हाँ, अपनी जेब भरने वाले हैं लगभग नेता है। क्या नाम है आपका? कृपाल सिंह। कृपाल जी। हाँ जी, तो कहाँ रहते हैं आप? रायपुर बेरीशाल। अच्छा, तो यहाँ चंदक में तो खूब आना जाना होगा, पास में ही है, नजदीक ही अजी है। खूब आना जाना 3 किलोमीटर। तो यहाँ की कोई समस्या दिखाई देती है आपको? सबसे बड़ी जो समस्या हमारी फाटक की है, अच्छा, 20 गाड़ी पास होती है लेकिन रुकती 2 हो, रुकती 2। चंदक। अच्छा, और बस फाटक का इतना बड़ा जाम, जो जाड़ों के का मौसम है, गन्ने वन्ने की समस्या तो इतनी है कि 1 घंटा हमारा फाटक बंद हो जाता, 2 गाड़ी पास हो जा, 3 गाड़ी पास हो जा, अच्छा। और लगभग 1 किलोमीटर लंबा जो है जाम लग जाता। यात्रियों को परेशानी हो, सवारी है, और बहुत लोगों को परेशानी का जो पहले सामना करना। आपके सांसद बने या विधायक भी हैं, वर्तमान में सांसद भी हैं, कभी ये समस्या रखी है आप लोगों ने उनके नहीं सामने? रखी, लेकिन ये कोई गौर नहीं करता बिल्कुल जो है। अच्छा। ना, अपना विधायक बने अपने लखनऊ चले गए, MP बने अपना दिल्ली चले गए, ये तो किसी बात पर कोई गौर ही नहीं करते। पहले कह जाएंगे यहाँ हम 1000 आदमी में उनकी जो मीटिंग कराएंगे, गाड़ी रुकवाते नहीं, हाँ, जब तक स्टॉपेज खत्म हो तो और वे लोग जो है उनके जो गार्ड हम अंदर भी नहीं बढ़ने देते। अच्छा, हम तो चाय का, कॉफी का, पेप्सी वगैरह सब इंतजाम पूरा, करते हाँ, हैं, स्वागत के लिए पूरा करते हैं। तो अभी कि चुनाव आ रहे हैं तो फिर स्वागत की तैयारी करनी पड़ेगी आपको? तो करनी तो पड़ेगी, हाँ करेंगे। हाँ हाँ, कौन सी पार्टी का स्वागत नहीं है? फिलहाल किसी पार्टी का वो नहीं है हम, अच्छा। ना बीजेपी से हम वो हो, और ना ही कोई गठबंधन का। अच्छा, कोई सही सा आदमी आया तो ठीक है, तो स्वागत करेंगे हैं? हाँ करेंगे, हाँ बिल्कुल, अच्छा, जो किसानों के हित की बात करेगा। किसानों के हित की तो चुनाव के टाइम पर सभी कर रहे हो बात। बस ऐसा कोई शेर आ जा जैसा चौधरी चरण सिंह थे, अच्छा, तो थोड़ा सोचेंगे इस बारे में, अन्यथा नहीं। अन्यथा नहीं। हाँ, बहिष्कार भी कर देंगे वैसे हम। अच्छा, हाँ अध्यक्ष जी, अभी मैंने लोगों से यहाँ बात की जो बैठे हुए हैं, तो एक समस्या तो सबसे बड़ी ये बताई कि ट्रेन की जो वो हो, ट्रेन रुकती 2 हो और निकलती 20-22 है यहाँ को। हाँ, बहुत ज़्यादा तो ट्रेन है, जाम बड़ी की लाइन स्थिति है। वो रहती। तो कभी ये बात रखी है आपने, क्योंकि आप भी पब्लिक के बीच रहते हो, नेता भी हमने देखे हैं कि कहीं आप मीटिंग में गए तो नेता नाम बोलते हुए देखे हैं मंच से हमने, तो उनके सामने ये रखी कभी आपने? देखो, प्रयास करा जाता। अभी यहाँ ये मुद्दा उठा था, भारतेंद्र जी ने भी एक ज्ञापन यही स्टेशन मास्टर को दिलवाया था। अच्छा, तो ये तो अच्छा है कि उन्होंने सोचा भाई चलो स्टेशन मास्टर को ज्ञापन दिलवाऊँ। यहाँ कुछ स्टॉपेज थे, कुछ ये जाम की समस्या थी, उस पर कार्रवाई कोई नहीं हुई। फिर मुझे वो थोड़ा अजीब सा ऐसा लगा कि भारतेंद्र जी जैसा व्यक्ति जो जिसकी पहुंच दिल्ली तक, लखनऊ तक है, मिनिस्टरों तक है, वो मुझे तो ऐसा लगा कि यहाँ 4-5 लोगों को लेकर रेलवे स्टेशन मास्टर को ज्ञापन देते हैं। तो बड़ा अजीब सा लगा कि भाई भारतेंद्र जी आप एक ऐसे प्रतिनिधि हैं जिनकी पहुंच दिल्ली लखनऊ तक है, आप यहाँ स्टेशन मास्टर को क्या ज्ञापन दे के रेल मंत्री को भी दिया जा रहा है। यहाँ आप रेल रुकवा रहे हो, फाटक का यहाँ जाम का हो, तो मतलब मुझे एक वो बड़ा अजीब सा लगा। अभी ये 2 महीने लगभग मुझे जानकारी है कि वो उन्होंने ज्ञापन दिया था। और तो इन मुद्दों को हम उठाते रहते हैं, और जो भाई पहुँच तो इन्हीं लोगों की हैं जो हमारे सांसद, विधायक हैं या राजनीतिक जनप्रतिनिधि हैं, तो इनसे हम कहते रहते हैं, लेकिन गंभीरता से ये लोग नहीं लेते समस्याओं को। अच्छा, इस बार क्या मुद्दे रहेंगे आपके, अगर जैसे चुनाव आ रहा है, कुछ मुद्दे सोचे होंगे कि हम इस मुद्दे पर बिल्कुल करेंगे? देखो, किसानों की मांग सबसे पहली बात जो चल रही है वो अपने फसलों के भाव, उनके जो रेट हैं उन पे चल रही है। जी, हमारे रेट फिक्स होने चाहिए, फसलों के जो है लाभकारी मूल्य मिलने चाहिए, महंगाई के हिसाब से हमारी फसलों को जोड़ा जाना चाहिए, ये हमारे मुद्दे चल रहे हैं। इसमें एक चीज़ ये भी आई थी कि भाई
आप अरबों खरबों रुपए उद्योगपतियों के माफ़ करते रहते हैं, फिर किसान को क्यों नहीं कर्ज मुक्त कर देते? कांग्रेस ने एक बार किया भी था, अगर किसी ने करा है तो उसकी जिक्र भी करना चाहिए। हाँ, जहाँ तक मुझे लगे लगभग 70,000 करोड़ रुपए किसानों का माफ़ करा था कांग्रेस ने, और एक बार को किसानों को क्लीन चिट दे दी थी बिल्कुल। इस सरकार को भी 2014 से अब तक काफ़ी लंबा समय हो गया, इन्होंने कभी इस पर विचार नहीं करा, तो इन्हें भी इस पर विचार करना चाहिए और किसान के हित की बात सोचनी चाहिए। गन्ने के भाव की बात करते हैं तो बहुजन समाज पार्टी ने 140 रुपये अपनी सरकार में बढ़ाए, जिसे हम ये कहते थे किसानों की सरकार नहीं है। ये लोग 10-10 रुपये करके 4 साल में 5 साल में 20 रुपये बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा रेट क्यों बढ़ाया था वो? बस मायावती ने बसपा सरकार में। अगर हमारे इस रेट में इसे कैलकुलेट करा जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा पैसे बसपा सरकार के दिए हुए हैं। काश अगर जैसे किसान सोचता है बसपा हमारी सरकार नहीं थी या उसने हमें लाभ नहीं पहुँचाया, तो अगर हम उनके पैसे इसमें से निकाल दें तो हम पे बचता ही कुछ नहीं। तो हम तो ये कहते हैं कि किसान हित में हमें महंगाई से जोड़ा जावे। जिस तरह से हमारे रेट बढ़ रहे हैं, पैदावार की लागत बढ़ रही है, उसी तरह से हमारे फसलों के रेट जोड़े जावे। अब अभी भी इनौर में जैसे एक मुद्दा 3-4 मिलों का चल रहा है, बिलाई मिल का, वो भुगतान नहीं देता 15 साल, हमें भी लड़ते हो गए।